संगम पर भगवान उवाच, इस समय यादगार हर वस्तु का, हर कर्म का, हर चरित्र का यादगार बनता है। तो यादगार किस आधार पर बनता है? आज मीठे बाप दादा माताओं प्रति अपने महावाक्य उच्चारते हैं। तो सुनते हैं भोलेनाथ भगवान उवाच के महावाक्य। मुरली का टाइटल है याद के आधार पर यादगार। डेट है 15/9/69। आवाज से परे जाना अच्छा लगता है या बात को भी आवाज में लाना है? आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। आवाज में आके भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? आवाज में आते यदि अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हैं, तो आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे, तो फिर औरों को भी उस अवस्था में लाएंगे। पहले निराकारी स्वरूप में स्थित होना, फिर साकार स्वरूप द्वारा कर्म करना, तो औरों को भी उसी निराकारी स्थिति में ला सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो जाएगा। अपने आप का साक्षात्कार किया है, ब्राह्मण रूप में तो हो ही हो। अगर अपना साक्षात्कार किया है, तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया है? कौन सा नंबर है मेरा? अपने नंबर का भी साक्षात्कार किया है? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? अपने असली रूप को भूल गए? वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? आज बहुत अच्छी सर्विस की बाबा युक्ति देते। युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो। जगत माता, आज तो विशेष माताओं का प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। माता रूप में तो है, लेकिन जगत की माता, जगत जननी बनना है। माता बनने बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस से वर्षा तो है ही, कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है। वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो, अब किस कार्य के लिए आए हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्रों पर भी करते रहते हो। मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है। बाकी क्या रह गया है? माताओं का एक अभ्यास होता है, उस अभ्यास को पक्का करने के लिए बुलाया है। बाबा को हरेक की विशेषता का अनुभव है, तो माताओं का एक अभ्यास है जिसे पक्का करने के लिए बुलाया। वो कौन सा अभ्यास है जो कुमारियों में भी नहीं, माताओं में होता है? सती बनने का। पहले बहुत सती का रिवाज था। सती बनना अर्थात पूरा ही बलि चढ़ना।
सती बनने का मुख्य गुण क्या होता है? लगन लगाए बैठी होती है। जैसे पार्वती सती दिखाती, एक की लगन में सदा मगन, अन्य कोई भी संकल्प में भी नहीं होता है। तो लगन लगाए बैठी होती है। लगन के बाद फिर लगन का प्रत्यक्ष रूप दिखाना होता है। सती बनने के लिए त्याग भी चाहिए, नष्टो मोहा चाहिए। नष्टो मोहा तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही होगी। सच्चे स्नेही ही सती बन सकते हैं, वरना एक बात पर संपूर्ण रीति बलिहार जाने। तो जो सच्चे स्नेही हैं सती बन सकते हैं। आग से जलते हैं, आग में जलने के बाद ही सती बनते हैं। तुमको फिर किस आग में जलना है? आग में जलने के बाद परिवर्तन हो जाता है। कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रूप रंग सब बदली हो जाता है। तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो भी बंधे हुए हैं उन सब को जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो ये प्रेम की अग्नि है, स्नेह की अग्नि है। जिस स्नेह की अग्नि में यह सब छूट जाएगा। तो सती बनने के लिए लगन तो लगाई ही है, परंतु जब स्नेह करते हैं और उस स्नेह की लगन की अग्नि में ये सब जलाना है, अर्थात परिवर्तन करना है, अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। ऐसे स्नेह की लगन की अग्नि हो जिसमें सब कुछ बदल जाए। तो परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है। आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। देखो अंत का समय है, पर अंत में भी वो यादगार है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है, अब तक भी कायम है। तो जितना याद में रहते उतना यादगार बन जाता, और अभी तक वो यादगार कायम है। आपकी याद के आधार पर सबकी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो। अगर अपनी यादगार कायम रखनी है तो पहले क्या याद रखना? बाबा की याद। ये याद को कायम रखो, याद भूले नहीं। फिर उस आधार पर यादगार बनेगा। हरेक के विशेष गुणों पर हरेक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हरेक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? हर आत्मा के गुणों को देखें तो एक एक में विशेष गुण है, और इन विशेष गुणों को धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हरेक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर जो और बातें हैं वह भूल जाएंगी। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है, तो चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण तो करने ही है। चंद्रमा शीतल होता है, तो जो चंद्रमा के गुण हैं सो धारण करने हैं।
परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। तो ऐसे चंद्रमा के दिव्य गुणों को अपने में धारण करना। अच्छा, ऐसे चारों ओर के चंद्रमा के समान शीतल मणि बनने वाले बच्चों को आसुरी कुल मर्यादाओं का त्याग कर स्नेह का बंधन बांधने वाली, स्नेह के लगन में मगन रहने वाली सच्ची सच्ची सतीव्रता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। चुन के जग के कांटे